Hi guys, this is Keshav Malpani. Welcome back to 12 Minutes to CLAT. In this particular session, we're going to talk about mock tests for other law entrance exams. A lot of you have been preparing for these exams, but हम लोग कई पॉइंट पर हमें लगता है कि शायद प्रिपरेशन अच्छी चल रही है, बट उसको हम गेज नहीं कर पाते क्योंकि हमें अपने लेवल पर लग रहा है वो अच्छी चल रही है, क्या पता बाकी लोग हमसे बेटर कर रहे हो. सो इन ऑर्डर टू गेज आवर प्रिपरेशन, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि हमारा प्रोग्रेस क्या है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डू मॉक टेस्ट. अगेन जो ओलेट्स के मॉक टेस्ट होते हैं ना, एमएचसीईटी, स्लैट, सीयूईटी, जेएमआई, इन सारे एग्जाम्स के, उसमें क्लैट जितना प्रेशर नहीं होता, बिकॉज क्लैट में तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ही ज्यादा जरूरी है. ज्यादातर स्टूडेंट्स प्रिपरेशन में एंड तक उसी से स्ट्रगल कर रहे होते हैं कि वे नॉट एबल टू डू दोस 120 क्वेश्चंस इन द गिवन टाइम फ्रेम. इसमें वो प्रॉब्लम नहीं होती, बट फिर भी अगर हम एक भी मॉक करके नहीं जाएंगे तो शायद वो प्रॉब्लम आ सकती है, बिकॉज हमें पर सेक्शन टाइम पता ही नहीं है कि हम लेते कितना है. सो दैट इज वाई इन दिस पर्टिकुलर सेशन मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि हमें मॉक टेस्ट क्यों जरूरी है, हमें कितने मॉक टेस्ट करने चाहिए, क्या हमारी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए मॉक टेस्ट की, और हमें किस तरह से मॉक टेस्ट करने चाहिए. तो आपको पूरा गाइड मिल जाएगा. वॉच दिस वीडियो टिल द एंड टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग अबाउट इट. नाउ सी, दीज आर द रीजंस एज टू व्हाई डू वी नीड टू डू मॉक टेस्ट. एक तो हमारा सेक्शनल टाइम बहुत मैनेज होता है ना, हम लोग प्रॉपर्ली समझ सकते हैं कि हमें पर सेक्शन में कितना टाइम लग रहा है. एमएचसीईटी की मैं एग्जांपल देता हूं आपको. हम लोग को एमएचसीईटी में नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम नहीं है. वी हैव 150 क्वेश्चंस एंड 120 मिनट्स. बट अगेन क्या होता है, द क्वेश्चन टाइप इज स्मॉल, तो 120 मिनट्स में आप आराम से कर पाते हो, बट करके तो देखें कर पाते हैं या नहीं कर पाते. तो इसीलिए हर वीक अगर एक मॉक टेस्ट सॉल्व करते हैं ना आप, जो भी एग्जाम दे रहे हो उसका, सो दैट मेक्स योर लाइफ इजी. आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलता है अच्छा स्कोर लाके भी. कम स्कोर आता है तो हमें पता चलता है कि हमें आगे कैसे बढ़ना है, राइट. तो इसीलिए हमारा एक तरह से कहते हैं जो मिरर दिखाने का काम करता है कि भैया आप कहाँ स्टैंड करते हो, वो मॉक टेस्ट ही करता है. आप चाहे कितनी भी रेगुलर क्लासेस कर लो, आप चाहे कितनी भी रेगुलरली आप कह दो कि सर हम तो उस बुक से पढ़ते हैं, उस बुक से पढ़ते हैं, वो सिर्फ इनफ नहीं होता. वो होता है प्रिपरेशन पार्ट, बट 50% ऑफ इट इज प्रैक्टिस पार्ट. तो उसको मिस नहीं कर सकते हम. आई थिंक कुछ लोगों ने जब क्लैट दिया होगा तो ये गलती की होगी कि हमने प्रिपरेशन पार्ट तो अच्छे से किया, बट प्रैक्टिस पार्ट को बहुत पीछे तक छोड़ा, या फिर उसको ठीक से किया ही नहीं. क्योंकि मॉक टेस्ट देने में डर तो लगता है ना. काफी सारे स्टूडेंट से कहते हैं कि सर मॉक टेस्ट देने में इतना डर लगता है, एक में कम आ गया ऐसा लगता है अगले में फिर से कम आ जाएंगे. एंड दैट्स वेरी नेचुरल, दैट्स वेरी नॉर्मल, राइट. उसके अलावा हमें प्रेशर सिचुएशन जो एग्जाम में कभी भी आ जाती है कि भाई कभी मुश्किल मॉक हो गया, कभी आसान मॉक हो गया, है ना. तो ये हम आपको लेवल्स ऊपर नीचे करके देते रहेंगे ताकि आप हर टाइप के पेपर से डील कर पाओ. एंड यू कुड से दैट मेक्स थिंग्स सर्टेनली इजियर, बेटर फॉर यू, राइट. उसके अलावा आपका कंसंट्रेशन इंप्रूव होता है. ज्यादातर स्टूडेंट्स यही बोलते हैं कि हम 2 घंटे स्क्रीन पर कंसंट्रेट नहीं कर पाते. मोस्ट ऑफ दीज अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स आर ऑनलाइन एग्जाम्स, ये आपको सेंटर पर जाकर कंप्यूटर पर देने पड़ेंगे. तो उससे क्या होगा, आपको 2 घंटे कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा, स्क्रीन पर आपको देखना पड़ेगा उसी तरफ. तो उसकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है. ऐसा नहीं होगा सर मेरे तो 1 घंटे बाद सर दुखने लग गया इसलिए मैंने एग्जाम नहीं किया. पहले प्रैक्टिस करके गया था मैं, मेरे को पता था कि मेरे लिए क्या गलत हो सकता है, क्या सही हो सकता है. ज्यादा मॉक टेस्ट करके जाते हैं ना तो एग्जाम में बिल्कुल नया नया सा नहीं लगता है. एक तो प्रेशर बहुत ज्यादा फील नहीं होता. तो दैट समथिंग दैट्स आल्सो सॉर्टेड फॉर ऑल ऑफ यू. ओके, इट हेल्प्स यू एनालाइज योर प्रोग्रेस बेटर. क्योंकि मॉक्स में क्या होता है, जनरली यू गेट एन ऑल इंडिया रैंक ऑल्सो, कि भाई आप कहां पर स्टैंड करते हो ऑल इंडिया में. क्योंकि अगर आप एमएचसीईटी की बात करो, अगर आपको जीएलसी आईएलएस जाना है, तो आपको आउटसाइड महाराष्ट्र कैंडिडेट हो, यू हैव टू बी इन टॉप 80-90 स्टूडेंट्स. तो आप अपने जो मॉक वाले स्टूडेंट्स है उनमें 80-90 में आ पा रहे हो क्या, दैट्स अ क्वेश्चन, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. तो इसीलिए आपको एक ऑल इंडिया रैंक मिलता है जिसमें आपको समझ में आता है कि आपका प्रोग्रेस क्या है, आप किस में बेटर कर सकते हो, कौन से ऐसे सेक्शन जिसमें आप अच्छा नहीं कर पा रहे हो. सो इट हेल्प्स यू बी कंसिस्टेंट एज वेल. मैं कई बार सारे स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, आपको क्या लगता है कि प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आप एग्जाम में अच्छा नहीं कर पा रहे हो. सब लोग यही बोलते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम कि सर हम एक दिन तो बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, 2 दिन भी अच्छे से पढ़ लेते हैं, फिर तीसरे दिन हमारा सारा वो एकदम कॉन्सेंट्रेशन खत्म हो जाता है, हमारा मन नहीं करता है, हमें कुछ और काम आ जाता है. तो उसमें क्या होता है, हम प्रायोरिटी नहीं दे पाते एग्जाम को कई बार. लेकिन जब हमें फिक्स डे पर एक मॉक करना ही करना है तो वो कंसिस्टेंट बनाता है हमको. हमको पता है कि भाई मेरे पिछले मॉक में एनालिटिकल रीजनिंग में कम मार्क्स आए थे, तो मैं इस वीक में एनालिटिकल रीजनिंग पर बेटर कॉन्सेंट्रेट करूंगा ताकि मैं अगले मॉक में बेटर कर पाऊं. तो यही आप इस तरह से बिल्ड करते हो. आपके पास हमेशा एक वो आ जाता है पर्टिकुलर एक सिस्टम, जहां से आपको पता है कि अच्छा दिस इज व्हाट आई हैव टू डू. तो अगर मैं पूरे वीक कुछ नहीं करूंगा तो यहां पर मैं एकदम जाकर गिरूंगा, राइट. तो इसीलिए मॉक टेस्ट हेल्प्स यू कीप इन दैट, ऑलवेज कीप इन दैट लूप एंड स्टे वेरी कंसिस्टेंट अबाउट द प्रिपरेशन, राइट. तो आप हफ्ते में एक मॉक टेस्ट करो, चाहे आगे जब लास्ट मंथ होगा तो आप हफ्ते में 2 मॉक टेस्ट भी कर सकते हो, दैट इज अप टू यू. लेकिन अगर आप एक मॉक टेस्ट करोगे सो दैट विल आल्सो बी गुड इनफ. लेकिन उसके बीच में हम कई सारे सेक्शनल टेस्ट भी कर सकते हैं, है ना. सेक्शनल टेस्ट तो कितने भी करो उसको कोई लिमिट नहीं. यू कैन डू द सेक्शनल टेस्ट खुद को टाइम करके अच्छे से, ताकि आपको सेक्शन भी अच्छे से समझ में आ जाए. अब एक मेजर पॉइंट है कि टेस्ट करें कहां से. तो यू कैन विजिट आवर वेबसाइट विच इज 12minutestoclat.com. वहां पर आपको एमएचसीईटी के
मॉक टेस्ट सीरीज एक मिलेगी. इट्स नॉट ओनली अ मॉक टेस्ट सीरीज, इट्स ऑल्सो अ मॉक टेस्ट प्लस सेक्शनल टेस्ट सीरीज, राइट. तो यहाँ पर आपको 12 फुल मार्क्स मिलेंगे, उसके अलावा 2000 प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे उसके अकॉर्डिंग. दिस इज एज पर द एमएचसीडी डिफिकल्टी लेवल व्हिच इज यू कुड से इजी टू मॉडरेट जो लेवल होता है उस लेवल का बनाएंगे. कभी कभी कुछ क्वेश्चन हार्ड भी करने की कोशिश करेंगे, लेकिन मोस्टली इट विल बी इजी टू मॉडरेट लेवल. ऑल इंडिया रैंक इसमें आपकी आएगी तो समझ में आ जाएगा. एंड इट्स वेरी अफोर्डेबल, यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट द प्राइजेस एट ऑल. जो आपको प्राइजेस जाकर वेबसाइट पर दिखेंगे ना, मैंने आपको लिंक्स तीनों ही मॉक टेस्ट सीरीज के फॉर एमएचसीटी, फॉर स्लैट एज वेल एज फॉर सीयूईटी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए. वहां से आप ले सकते हो. प्राइसेस में आप 12% ऑफ स्ट्रेट ले सकते हो, ठीक है. वो आप जब चेकआउट करोगे तो आपको उसके लिए कोड मिल जाएगा. आप मेरा मालपानी कोड भी यूज कर सकते हो जो आपको 12% डिस्काउंट और दे देगा. सो दिस इज गोइंग टू बी वेरी अफोर्डेबल. विजिट 12minutes2clat.com. अगर आप नीचे लिंक से डायरेक्टली करते हो तो आप सीधे टेस्ट सीरीज पर पहुंच जाओगे. अगर आप सीधे वेबसाइट पर जाते हो तो आपको टेस्ट सीरीज ऑप्शन दिखेगा एक साइड में, वहां पर कर सकते हो. सिमिलरली वी हैव द स्लैट मॉक टेस्ट सीरीज. सेम फीचर्स, इसमें 12 मॉक टेस्ट मिलेंगे, उसके अलावा आपको मोर देन 1000 क्वेश्चंस मिलेंगे. इट इज ऑल्सो क्वाइट अफोर्डेबल एंड फॉर सीयूईटी एज वेल. So even if you are not taking any kind of coaching, any kind of guidance or self preparing, mock तो आपको करने ही पड़ेंगे, राइट. तो आप मॉक टेस्ट सीरीज ले सकते हो सिर्फ. इसके अलावा हम इन तीनों एग्जाम्स के लिए बैचेस भी हमने अभी नए इंट्रोड्यूस करे, आप उनमें भी आ सकते हो जिनके साथ ये मॉक टेस्ट सीरीज कॉम्प्लीमेंट्री आएंगी. तो दैट इज अप टू यू कि आपको कितना करना है, लेकिन प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है. तो उसको ऐसे हल्के में मत लेना कि देख लेंगे एग्जाम में जाके कर लेंगे, ये तो आसान होता है, क्लैट जितना डिफिकल्ट थोड़ी है. बट फिर भी हमें करना बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट. इसके अलावा अगर आपको मॉक से रिलेटेड कोई भी और डाउट होता है ना, आप प्लीज मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछो. आई विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट यू हैव अ डाउट इन, राइट. तो प्रॉपर्ली प्रिपेयर करना है मॉक्स के लिए, ऐसे हल्के में इसको नहीं लेना है. एंड आई एम डेफिनेटली श्योर दैट यू आर डेस्टिन्ड टू गो इनटू सम ऑफ द टॉप कॉलेजेस गिवन थ्रू एमएचसीईटी, चाहे वो जीएलसी, आईएलएस हो, स्लैट से सिम्बायोसिस पुणे या नोएडा हो, बीएचयू हो थ्रू सीयूईटी. सो दीज आर द टॉप कॉलेजेस दैट वी आर टारगेटिंग. तो उसमें अब छोटी छोटी कसर नहीं छोड़नी है आपको. हल्का नहीं सोचना है कि अब कल ले लेंगे, बाद में कर लेंगे, नहीं. You have to be at it from day one, right? All the best, guys. I'll see you in class.